तो देखिए यहाँ पे अब हम लोग बात करेंगे एलॉयज की। एलॉय क्या होते हैं और हम क्यों बनाते हैं। देखिए हमने मेटल्स लिए, अलग अलग मेटल थे हमारे पास, फिर भी हम एलॉय की बात कर रहे हैं। एलॉय क्या है, मिश्र धातुएं। यानी कि हमने कहा मेटल्स थे और उन मेटल्स की प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा नहीं थी, तो हमने दो मेटल्स को मिला के एक नया एक मिक्सचर बनाया। उस मिक्सचर को हमने क्या कह दिया, एलॉय कह दिया। देख अब यहां पे हम यही बात कर रहे हैं, वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल लाइक मैलिएबिलिटी, डक्टाइलिटी, स्ट्रेंथ, हार्डनेस और रेजिस्टेंस टू कोरोजन, अपीयरेंस, ठीक है, एटसेट्रा कैन बी इंप्रूव बाय मिक्सिंग अदर मेटल्स। दूसरे मेटल के साथ में हम मिक्स करेंगे तो इन सब प्रॉपर्टीज को हम इंप्रूव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जैसे यहां पे एक एग्जांपल उन्होंने बताया हुआ है, एल्यूमिनियम मेटल इज लाइट बट नॉट स्ट्रॉन्ग। एल्यूमिनियम लाइट होता है लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं है सर। बट एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम विद कॉपर, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, जिसे हम क्या कहते हैं, ड्यूरालुमिन। ड्यूरालुमिन इज लाइट एज वेल एज स्ट्रॉन्ग। समझे? यानी अगर आपने कहा कि खाली एल्यूमिनियम की हम बात कर रहे हैं, हल्का तो है, स्ट्रॉन्ग नहीं, लेकिन अगर उसको हम इन चीजों के साथ में मिला दें, किसके साथ में, कॉपर, मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ में मिला दें, मिक्सचर बना दें, और कैसा मिक्सचर हो, होमोजेनस मिक्सचर हो, उस तरीके से इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी आ जाती है, इस मिक्सचर की एक और प्रॉपर्टी आ जाती है। वो लाइट तो था ही था, वो स्ट्रॉन्ग भी हो गया। उस मिक्सचर को हम क्या कहेंगे, एलॉय कहेंगे। क्लियर है? उस मिक्सचर को हम क्या कहेंगे, एलॉय। सिमिलरली एल्यूमिनियम मेटल इज लाइट बट नॉट हार्ड, तब क्या करेंगे, बट एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम विद मैग्नीशियम, ठीक है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, मैग्नेरियम, इज लाइट एज वेल एज हार्ड। ऊपर वाला स्ट्रॉन्ग नहीं था, नीचे वाला हार्ड नहीं था, लेकिन अब इसके साथ मिलके ये हार्ड हो गया, उनके साथ में मिलके ये स्ट्रॉन्ग हो गया। तो क्या है, हम इसको मिला रहे हैं। सिंस मैग्नेरियम एलॉय इज लाइट एंड येट वेरी हार्ड, इट इज यूज्ड टू मेक बैलेंस बीम्स। ऐसे ही यहां ड्यूरालुमिन क्या करता था, इज लाइट एंड येट स्ट्रॉन्ग, तो उसको क्या करते थे, यूज फॉर मेकिंग एयरक्राफ्ट बॉडीज, पार्ट्स, स्पेस सैटेलाइट्स एंड किचनवेयर्स, ठीक है, लाइक प्रेशर कुकर्स। इतने हल्के हल्के बना दिए गए और इतने स्ट्रॉन्ग हैं वो। तो एलॉय की जरूरत भी आपको समझ में आ गई कि हमें मार्केट में क्या जरूरत है, क्यों डिमांड आ रही है इनकी। ऐसे ही एलॉयज हैव प्रॉपर्टीज व्हिच आर डिफरेंट फ्रॉम कंस्टिट्यूएंट मेटल्स। एलॉय की जो प्रॉपर्टी है वो उनके कंस्टिट्यूएंट मेटल से डिफरेंट होती है, ठीक है। इनफैक्ट इट इज पॉसिबल टू मेक एलॉयज हैविंग रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज। अलग अलग प्रॉपर्टीज के हिसाब से हम बना सकते हैं। जैसे अगर हमें क्या है, लाइट और हार्ड चाहिए तो हम ये मिला देंगे, लाइट और स्ट्रॉन्ग चाहिए तो हम ये मिला देंगे। समझ में आई बात या नहीं? तो अलग अलग प्रॉपर्टीज की रिक्वायरमेंट से हम अलग अलग एलॉय बना सकते हैं। इन एलॉय हाउएवर नॉन मेटल्स लाइक कार्बन आल्सो प्रेजेंट। कभी कभी हम नॉन मेटल्स को भी एलॉय में मिला देते हैं। अभी लिस्ट हम आपको देंगे, वो आपको याद करना पड़ेगी, इसलिए बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। वी नो दैट आयरन इज मोस्ट वाइडली यूज्ड मेटल। आयरन जो है वो सबसे ज्यादा यूज करा जाता है, बट इट इज नेवर यूज्ड इन प्योर फॉर्म। दिस इज बिकॉज very soft and stretches easily with when hot. आयरन को हम उसकी प्योर फॉर्म में नहीं यूज कर सकते, क्यों? ये बहुत सॉफ्ट होता है और आसानी से खिंच जाएगा अगर प्योर फॉर्म में आपको आयरन मिल जाएगा। बट व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन, अलग अलग फॉर्म में, जैसे 0.1% से लेके 1.5% तक अगर मिक्स कर दिया जाता है तो आयरन वी गेट एन एलॉय कॉल्ड स्टील. This alloy of iron steel is hard and strong. It also rust less readily than pure iron. ठीक है, तो इसमें जो रस्ट लगेगी वो रेडली लगेगी, धीरे धीरे लगेगी जब प्योर आयरन की फॉर्म इससे, ठीक। When iron metal is alloyed with another metal such as chromium and nickel, we get alloy called stainless steel. तब हम stainless steel आता है which is strong though and thus not rust at all. ठीक है, इस तरह से हमने कहा कि हमारे कई तरीके के एलॉय बन सकते हैं। तो एलॉय क्या है आप देख सकते हो यहाँ पे। एन एलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और मेटल एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉन मेटल। डिफाइन कर दिया हमने, डेफिनेशन दे। फॉर एग्जाम्पल ब्रास
is an alloy of two metals, copper and zinc, whereas steel is an alloy of small amount of non-metal, iron and carbon. भैया ध्यान दे रहे हैं, इन बातों पे ध्यान दे रहे हैं. आपने कहा अगर ब्रास है तो कॉपर और जिंक से मिलके बना, स्टील किससे मिला, आयरन का और कार्बन से मिलके बना हुआ है. यही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाएंगे कि ये वाला एलॉय किससे बना, ये वाला एलॉय किससे बना, ये वाला एलॉय किससे बना. अभी पीछे हमने और दो तीन नाम लिए हैं, आप याद कर लीजिएगा उनको. ठीक है. द प्रॉपर्टीज ऑफ एलॉय आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्टिट्यूएंट मेटल. यानी आपने कहा आयरन था और कॉपर था, कार्बन, सॉरी आयरन और कार्बन था, इन दोनों ने मिलके क्या बनाया, एक एलॉय बना दिया, जिसे हमने स्टील कह दिया. ठीक है. तो आयरन की अपनी जो प्रॉपर्टी होगी और कार्बन की जो अपनी प्रॉपर्टी होगी, स्टील की प्रॉपर्टी उससे बिल्कुल अलग होगी, डिफरेंट होगी एलॉय की प्रॉपर्टी. ठीक है, ये आपको याद रखना है. आगे देखिए, एलॉय आर स्ट्रॉन्गर देन द मेटल्स फ्रॉम विच दे आर मेड. एलॉय आर हार्डर देन द कंस्टिट्यूएंट मेटल्स. Alloys are non-resistant to the corrosion. Alloys have lower melting point than the constituent metals. Alloy have lower electrical conductivity than pure metals. Clear है? ये alloy के बारे में बातें हो गई हमारी. आगे आते हैं. Some of the common alloys are, ये यहाँ लिखे हुए हैं, आपको याद करना है, और इन्हीं के नाम यहाँ आगे इन्होंने बताया हुआ, पूरा डिस्कशन दिया हुआ है. ड्यूरालुमिन, मैग्नीशियम, स्टील, स्टेनलेस स्टील, ब्रास, ब्रॉन्ज, सोल्डर और अमलगम्स. अमलगम के ऊपर क्वेश्चन काफी पूछा गया, इसलिए अमलगम याद कर लीजिएगा. क्या क्या होते हैं इनका डिस्कशन कर लेते हैं. आइए एक एक करके करते हैं. ब्रास, सबसे पहले आती बात ब्रास की. तो ब्रास क्या है? ब्रास है कॉपर और जिंक का मिश्रण. इसमें 80% कॉपर है और 20% जिंक, तो बन जाता है ब्रास. ऐसे ही ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज किसका है? कॉपर और टिन का है. इसमें 90% कॉपर है और 10% टिन है. ऐसे ही सोल्डर, सोल्डर जो होता है लेड और टिन का है, कंटेन्स 50% लेड और 50% टिन होता है. इसके अलावा देखिए, इसमें याद रखिएगा, आगे हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि ब्रास किसके किससे मिलकर बना है. अब इससे क्या क्या होता है ये आप अपना समझेंगे, पढ़ लीजिएगा रोक के एक बार. ठीक है. अमलगम, अमलगम क्या है? ये मरकरी का है और एलॉय ऑफ मरकरी विद वन और मोर मेटल्स नोन एज अमलगम. मरकरी और उसके अलावा कुछ और मेटल्स का है तो अमलगम कहलाएगा. ठीक है. सॉल्यूशन ऑफ सोडियम मेटल इन लिक्विड मरकरी इज कॉल्ड सोडियम अमलगम. Amalgam consisting of mercury, silver, tin, zinc used dentist for filling teeth. Dentist use करते हैं इसका कि अपने दांतों में जो खांचे हो जाती हैं, ग्रूव्स बन जाती हैं, डेंटल कैरी उसको फिल करने के लिए. Alloy of gold, गोल्ड का देखिए प्योर गोल्ड जो होता है वो 24 कैरेट वाला. ठीक है, आप जो कहते हो वो चीज से बताना. द प्योरिटी ऑफ गोल्ड इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ कैरेट्स. प्योर गोल्ड इज सेड टू बी ऑफ 24 कैरेट. प्योर गोल्ड is very soft due to which it is not suitable for making jewelry. तो क्या करते हैं हम इसमें स्मॉल अमाउंट का हम क्या बनाते हैं, सिल्वर या कॉपर मिला देते हैं इसको हार्ड करने के लिए. ज्वेलरी नहीं बन सकती वरना इससे. समझ में आई बात या नहीं? तो हमारा मार्केट में क्या चल रहा है? इट मींस हमारे पे जो है दिस हार्डर एलॉय ऑफ गोल्ड इज मोर सुटेबल फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स. ठीक है. In India, gold ornaments are usually made of 22 carat. 22 carat. इसका मतलब क्या है? That means 22 part pure gold होता है, alloyed with 2 part of either silver or copper for making ornaments. 22 carat gold is alloy of gold with silver या copper. इसमें मिला होता है gold में silver या copper, तब बनता है. ठीक. Iron pillar in Delhi. दिल्ली में आयरन पिलर का एग्जाम्पल दे दिया है. कुतुब मीनार पिलर नियर कुतुब मीनार इन दिल्ली. कुतुब मीनार के पास में दिल्ली में बना हुआ है. ठीक है. मेड ऑफ 400 BC का बना हुआ है. इंडियन आयरन वर्कर्स ने बनाया था. दो आयरन रस्ट स्लोली विद इन टाइम, बट इंडियन आयरन वर्कर्स हैड डेवलप्ड द प्रोसेस बाय प्रिवेंटिंग wrought iron pillar from rusting even thousands of years.
तो ये कैसे हुआ है, यही जो आयरन पिलर बना हुआ है इस पे जंग नहीं लगी, बाकी पे लग गई। क्यों नहीं लगी, वही अलॉय। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ थिन फिल्म ऑफ मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑन द सरफेस ऑफ एज अ रिजल्ट ऑफ furnishing treatment given to pillar, painting it with a mixture of different salts, then heating। ठीक है। रैपिड कूलिंग। पिलर 8 मीटर का है, इतने ग्राम का है, ये सारी चीजें इसमें लिखी है। 1000 kg का। ठीक है। आयरन पिलर हैज एट दिल्ली इज द वंडर ऑफ एंशिएंट इंडियन मेटलर्जी। और इसी के साथ आपका ये मेटल नॉन मेटल चैप्टर समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। क्लियर है? चल।